हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल 3 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग को ये था। आप लोग को देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी के बीच की क्या निकालना है, तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ए और बी के बीच 3 माइक्रो, 3 3, फिर 3 3 3 दिया है और बीच में कितना है 2 2 और ये 3 दिया हुआ, ठीक ना। इसको देखिए, पहले हम तोड़ दिए पहले कि ए और बी के बीच, ए से और बी जितना इधर चालक हो तार है, इसमें यहाँ पर देखिए कि इस तार को अगर लंबा किया जाएगा तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक से कितने धागे जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3 संधारित्र जुड़ा हुआ है। 3 3 और 3, तो तीनों बताइए किस क्रम में हो जाएगा हम लोग को, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम तीनों को मान जो निकलेगा उसको हम लोग क्या मान लिए C1। अब बताइए, अब ये दोनों जो धारिता दिया हुआ है ये किस क्रम में दिया हुआ है, समांतर क्रम में। दोनों को बना करके हम क्या मान लिया यहाँ C2, क्या माना गया है, C2 माना गया है, ठीक ना। अब देखिए, फिर इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ चले कितने संधारित्र है, 1 2 और 3, फिर चला जाएगा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जाएगा तो श्रेणी क्रम के निकालेंगे तो इसको हम पूरा का पूरा तुल्य धारिता क्या मान लिया गया है, C3। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, और दोनों के तुल्य धारिता हम लोग का माने हैं C4। और ये तीनों के तीनों किस क्रम में आएगा, श्रेणी क्रम में। और ये तीनों श्रेणी क्रम में जो दिया है इसका तुल्य धारिता क्या माना गया है, C5 माना गया है। तो देखिएगा इसको, फिगर तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि बताइए किस क्रम में, लिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 तीनों को मिला करके बताइए कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो इसमें एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रहता है, इन दोनों के बीच में कितना है, 1 है, इनके बीच में 1 है, इनके बीच में 1 है, इनके बीच में 1 है। 1 रहेगा तो थोड़ी ना हम लोग तुल्य धारिता निकालेंगे। 2 या 2 से अधिक के लिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक के लिए। तो बताइए कि 3 को कहाँ पे, 1 2 और 3, एक ही चालकता जुड़ा हुआ 3। ये हम लोग किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए बताया गया है 1 बटा में क्या, तो श्रेणी क्रम तीनों के लिए तुल्य धारिता क्या माना गया है, C1। तो 1 बटा में C1 बराबर 1 बटा में कितना हो जाएगा बताइए, पहला धारिता कितना दिया हुआ है, 3 प्लस 1 बटा में 3 प्लस 1 बटा में, फार्मूला आप नहीं लिखे हैं क्योंकि 1 बटा में CS बराबर क्या था, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में ना। तो 1 बटा CS क्या होता है, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा क्या होता है C3। ये हम लोग हो गया पहला संधारित्र, दूसरा हो गया और तीसरा, तीनों को मिलाकर तुल्य धारिता क्या माना गया है, C1। तो अब क्या हो जाएगा हम लोग को, 1 बटा में C1 इधर ले रहे हैं। अब देखिए 1 बटा में C1 एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 बटा में C1 बराबर 3 बटा में 3 कट गया। तो C1 के मान कितना हो गया हम लोग को, 1 माइक्रो फैराड। अब बताइए सेकेंड स्टेप में चलेंगे। सेकेंड स्टेप में देखिए, ये जो तुल्य धारिता C1 है और ये दोनों मिले किस क्रम में है, समांतर क्रम। समांतर क्रम का स्थिति बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2। तो इसके लिए हम लोग का जो C2 माना गया तो कितना हो जाएगा हम लोग को, C1 प्लस ये C1 प्लस C2 का मान कितना दिया है, 2। तो C1 के मान कितना निकाले हैं, 1 प्लस 2, तो कितना हो गया C2 के मान, C2 के मान हो गया हम लोग को 3 माइक्रो फैराड। अब देखिए तीसरा स्टेप में चल रहा है। तो तीसरा स्टेप किस क्रम में आ गया हम लोग को, फिर आ गया श्रेणी क्रम में, पहला दूसरा और तीसरा, और तीनों के तुल्य धारिता क्या माना गया है, C3। तो 1 बटा में कितना हो गया, C3 बराबर 1 बटा में कितना हो गया, 3 प्लस, और ये C2 आ गया। तो C2 का मान कितना निकाले हम लोग, C2 का मान 3, तो 1 बटा में 3 और प्लस इसका मान दिया 1 बटा में 3।
तो अब कितना हो जाएगा 1/C3 बराबर एलसीएम कितना होगा 3 1 + 1 + 1। अब देखिएगा अब कितना हो जाएगा 1/C3 बराबर 3/3 कट जाएगा। तो C3 का मान भी कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड। अब बताइए चौथा स्टेप में चलेंगे। चौथा स्टेप में देखिए कि हम बताइए किस क्रम में आ गया ये हम लोग को समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कितने रहता है 2, इसमें श्रेणी क्रम में 3 आ रहा है, समांतर क्रम में 2 2 आ रहा है। तो समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा C3 तो C4 तो कितना हो जाएगा हम लोग को C3 प्लस इसका मान कितना दिया है 2। तो बताइए C3 के मान कितना निकला 1 + 2 तो C4 का मान कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड। अब बताइए पांचवा स्टेप में चलेंगे। तो पांचवा स्टेप में चलिएगा ये है ना, तो तीनों के तीनों बताइए किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है। तो कितना हो जाएगा हम लोग को 1/C5 बराबर 1/3 + 1/में कितना दिया 4। तो बताइए चौथा का मान कितना दिया C4 का मान 3 प्लस 1/3 तो 1/C5 बराबर कितना हो जाएगा 3। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 3 कट गया ना। तो C5 का मान कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड। समझ में आया है। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन जो हम बोले थे दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है। इसमें बस हम क्या किए कि अंक चेंज कर दिए हैं, जो उसका मान दिया हुआ है वो मान अलग कर दिए। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा बन जाएगा। इसलिए दूसरा क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, आप लोग अपने से बनाइएगा ठीक ना। इसको नोट्स कर लीजिए। देखिए कल का तीसरा क्वेश्चन है ABCD ए और बी के बीच की कुल धारिता करनी है, ज्ञात करनी है। ABCD है तो हम लोग जब भी इसको तोड़ते हैं ना तो कहाँ से सबसे लास्ट में। तो ये देखिए कि ये दोनों जो दिया हुआ है किस क्रम में होगा श्रेणी क्रम, यहाँ पर 2 को 5 श्रेणी क्रम में है। एक ये दोनों हम लोग को श्रेणी क्रम में आ जाएगा, फिर ये दोनों किस क्रम में आ जाएगा श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों को श्रेणी क्रम में मान निकाल करके इसको हम लोग क्या मान लेते हैं C1। फिर ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है, इसको भी मान निकाल कर क्या मान लेते हैं C1। बच गया हम लोग को ये वाला पद C और ये बच गया संधारित कौन C। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला और ये वाला जब तोड़ेंगे तो ये किस क्रम है समांतर क्रम में। तो दोनों का मान निकाल कर हम लोग कौन मान लेते हैं C2। क्या मान लेते हैं यानी C1 की तुल्य धारिता क्या मान लिया C2। ये दोनों धारिता बच गया हम लोग को। अब बताइए C2 और ये C इसका जो मान निकाल रहे हम लोग C2 का मान और C ये दोनों के जो ऐसे हम लोग क्या करेंगे खींचेंगे तो किस क्रम हो जाएगा श्रेणी क्रम में। और C2 और C की तुल्य धारिता क्या मान लेते हैं C3। अब बताइए C3 और C किस क्रम में हम लोग दिया हुआ है समांतर क्रम में। तो दोनों का जो तुल्य धारिता होगा वही हमको लास्ट का होगा आंसर होगा C4 ठीक ना। तो देखिए तो यहाँ पर जो हम लोग निकाल रहे हैं पहला स्टेप में फर्स्ट स्टेप में निकाल ले रहे हैं हम लोग C1 के मान। तो बताइए किस क्रम में श्रेणी क्रम में दिया है ना, तो श्रेणी क्रम में दिया है तो 1 में कितना हो जाएगा C1। तो 1 में कितना हो जाएगा C प्लस 1 में C। तो 1 में C1 बराबर एलसीएम कितना होगा C1 + 1। तो 1 में कितना C1। अब बताइए कितना हो जाएगा 2 में C। तो C1 के मान कितना हो जाएगा C/2। C1 का मान हो जाएगा C 2 ले C1 से गुणा तो 2C1 1 ले C हो जाएगा C फिर 2 कहाँ चल जाएगा बट्टा में ठीक ना। अब बताइए C/में कितना हो गया हम लोग को 2 हो गया। तो इस C का मान भी हम लोग बताइए इसके लिए जो मान निकाले हैं इसके लिए भी मान हम लोग कितना हो जाएगा
यानी कि हो जाएगा सी बटा में 2, और इसके लिए भी जो मान होगा उसके लिए भी कितना होगा, सी बटा में कितना होगा 2, दोनों के लिए सी बटा 2 होगा ना। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग C1 का मान निकाल लिए। अब तीसरा स्टेप में जो हम लोग चल रहे हैं, तो बताइए ये किस क्रम में हम लोग को दिया हुआ है, समांतर क्रम में। तो दूसरा स्टेप में चल रहा है सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में जब हम लोग चल रहे हैं तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है C2, तो C1 अब प्लस कौची दिया हुआ है C1। तो इसमें बताइए कि C बटा में 2 है, उसका ही मान होगा कितना C बटा 2। इसका भी C1 का मान कितना निकालेंगे C बटा में 2, और इसका भी मान जो निकालेंगे हम लोग तुले जाते इसका मान कितना है C बटा में 2। अब देखिए 2 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा C, 2 से कटे तो क्या होगा C, तो C जोड़ेंगे तो कितना होगा 2C बटा में 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया। तो बताइए C2 का मान कितना हो गया, केवल C2 का मान कितना हो गया C हो गया। अब चलते हैं तीसरा स्टेप में। तो तीसरा स्टेप में जो हम लोग चलेंगे तो बताइए कि यहाँ पर दोनों का तुल्य धाता C2 का मान निकालिए। अब ये दोनों बताइए किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और दोनों का तुल्य धाता क्या माना गया है C3। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है 1 बटा में C3 बराबर 1 बटा में C2, 1 बटा में C2 प्लस 1 बटा में कितना C, तो 1 बटा में C3 बराबर 1 बटा में C2 का मान कितना निकाला गया है C, और इसका मान दिया 1 बटा में C, तो कितना हो जाएगा 1 बटा में C3 बराबर C2 हो जाएगा। तो बताइए कि C3 के मान कितना हो जाएगा C बटा में 2। लास्ट में चलेंगे, ये दोनों का तुल्य धाता कौन सी है C4। तो चौथा स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप। तो बताइए चौथा स्टेप में जब चलिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग को C4 बराबर C3 प्लस C3 के मान कितना दिया है C बटा में 2 प्लस C, एलसीएम निकालेंगे तो 2C या प्लस 2 ले C कितना होगा 2C, तो कितना 2 है कितना हो जाएगा 3C या बटा में कितना हो जाएगा 2। समझ में आया, इसको बना लीजिए। यहीं से निकालेंगे कि देखिए देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि ये ABCD निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो दोनों दिया हुआ है ये वाला और ये वाला किस क्रम में हम लोग हो जाएगा श्रेणी क्रम में, और ये भी किस क्रम में श्रेणी क्रम। तो इसका जो मान होगा वही मान, क्योंकि इसमें कई धाता अलग अलग नहीं दिया है C मान तो बिल्कुल समान है, हम अलग अलग कम निकालते हैं, इसका मान 2 रहता है, इसका मान 3 रहता है, इसका मान 4, कुछ अलग अलग रहता है, तो इसका मान अलग अलग निकलता है, लेकिन हर जगह मान कौन सी समान है। तो जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, तो इसका भी मान निकालिए C1, इसका भी मान निकालिए C1। तो एक बार C1 का मान निकालिए C बटा 2, तो इसका भी मान C बटा 2, इसका भी मान क्या होगा C बटा 2। फिर अब ये दोनों किस क्रम में चला गया समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम जब समांतर क्रम के तुल्य धाता क्या हो गया C2, तो बताइए C2 चला गया तो ये दोनों का तुल्य धाता क्या हो गया C2। फिर यहाँ पर बताइए कि निकालिए इसका मान श्रेणी क्रम में जाएगा, तो दोनों का तुल्य धाता क्या होगा C3, और C3 और C का जो तुल्य धाता होगा वो क्या होगा C4, वही हमारा लास्ट क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और हमारे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे थ्योरी 1D ग्राफ जनित्र। 1D ग्राफ जनित्र एग्जाम में कम से कम 2-4 बार से अधिक आ ही चुका है, 2-4 बार, और बार बार 1 साल 2 साल गैपिंग करके वो बार बार क्वेश्चन दे देता है 1D ग्राफ जनित्र, ठीक ना। तो कल हम उसी को बताएंगे। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको बना लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।